एक खूबसूरत लेकिन भयानक महल वाली फिल्म। हर तरफ अंधेरा। इसी बीच एक कमरे में एक जगह पर एक महिला डरी हुई दिखाई देती है और कोई उसे खाना खिलाने के लिए कमरे में आता है। दरवाजा खुलते ही वो महिला वहाँ से भागती है, लेकिन सभी को पता चल गया कि वो भाग नहीं सकी। वो अपने गले में लोहे का तार बांधकर भारी वजन के लिए एक मूर्ति रखती है और अगले ही पल कूदते हुए खुद को खत्म कर लेती है। मरने से पहले उसने कहा, मेरे साथ सब कुछ खत्म हो रहा है, इसलिए आपको मेरी पीढ़ी से कोई नहीं मिल सकता है। कहानी को कई साल बाद दिखाया गया है और एवी नाम की एक लड़की है जो एक कलाकार है लेकिन कड़ी मेहनत भी करती है। अभी वे वेट्रेस की नौकरी कर रही हैं। उनके एक अच्छे दोस्त हैं और वे अपने अच्छे भविष्य के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। उसकी सहेली उसका डीएनए टेस्ट कराती है जिससे वे किसी के भी परिवार के सदस्य का पता लगा सकते हैं। ये काम एक कंपनी करती है उन लोगों के लिए जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। कंपनी किसी व्यक्ति का डीएनए लेकर उसके रिश्तेदार का पता लगा लेती थी। घर लौटकर एवी मिट्टी के बर्तन बनाने लगती है के रूप में वो ये पसंद करती है, लेकिन वह इसके प्रति चौकस नहीं थी। उनकी तस्वीरें देखते हुए उन्हें अपने माता पिता की याद आ रही थी और बार बार उनके वॉइस मैसेज सुन रही थी, क्योंकि उसके माता पिता की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी और वह इस दुनिया में अकेली है। इसलिए उसने डीएनए देने का फैसला किया, इस दुनिया में किसी को खोजने की उम्मीद करते हुए, और कंपनी उसे ढूंढ लेगी। अगले दिन वो अपना डीएनए नमूना देती है और परिणाम थोड़ी देर बाद आता है। उसे पता चलता है कि उसका परिवार इंग्लैंड से था और कंपनी ने उसके चचेरे भाई को ढूंढ लिया है जो इस समय इंग्लैंड में था। एवी ये जानकर हैरान हो जाती है और यहाँ तक कि वो अपनी सहेली को भी इस बारे में बताती है और उसके कजिन को भी यह मैसेज मिल जाता है। उसका एवी नाम का एक चचेरा भाई है। वो उसे संदेश देता है और उसे कॉफी के लिए बुलाता है। एवी ये देकर खुश हो जाती है क्योंकि वो इस दुनिया में अकेली थी और वह अकेला महसूस कर रही थी, लेकिन उसका दोस्त उसे समझाता है कि वो किसी पर भी इस तरह विश्वास न करे। मुझे लगता है कि यह डीएनए कंपनी भी एक धोखाधड़ी है। हो सकता है कि वे आपको फंसा ले और आपसे कोई लाभ उठाए, लेकिन एवी उसकी उपेक्षा करती है। कुछ दिनों के बाद एवी अपने चचेरे भाई से एक होटल में मिलती है और वो उससे मिलकर खुश हो जाता है और अच्छा व्यवहार करता है। ये देखकर एवी खुश हो जाती है। बाद में वो उसे बताती है कि उनका परिवार बहुत बड़ा और समृद्ध है। तुम्हारे बारे में जानकर वे खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद हमारे मौसेरे भाई की शादी है और तुम्हें उसमें शामिल होना है। हर कोई आपको देखकर प्रसन्न होगा क्योंकि वे आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। एवी कहती है कि मैं आना चाहूंगी लेकिन नहीं आ सकती क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन वो कहता है कि चिंता मत करो, हम तुम्हारा सारा खर्च वहन करेंगे और ये तुम्हारे परिवार की ओर से एक उपहार होगा। वो सहमत हो जाती है और इंग्लैंड जाने का फैसला करती है और कुछ दिनों के बाद वहाँ पहुँचती है। उसका चचेरा भाई उसे हवाई अड्डे पर लेने आता है और फिर से उससे अच्छी तरह मिलता है। फिर वो उसे एक भव्य महल में ले जाता है और उसे देखकर एवी चकित हो जाता है। वास्तव में एवी के चचेरे भाई का परिवार यहाँ रहता है क्योंकि वे यहाँ मालिक के लिए काम करते हैं। उनके चचेरे भाई की शादी की तैयारी चल रही थी तो कुछ वेट्रेस थी। एवी एक वेट्रेस से टकरा जाती है। उसके हाथों में चश्मा लगा हुआ था जिससे वे गिर गए, लेकिन इस बीच एवी उसकी मदद करती है। घर का नौकर आ जाता है और उसके साथ बदसलूकी करने लगता है, लेकिन वह कहती है कि क्या तुम्हें बात करना नहीं आता? इस बीच मैं यहाँ मेहमान हूँ। एक लड़का आता है और नौकर के व्यवहार के लिए एवी से माफी मांगता है। इस बीच एवी का चचेरा भाई आता है और उन्हें एक दूसरे से मिलवाता है। उसे पता चलता है कि यह लड़का कोई और नहीं बल्कि इस घर का मालिक है जिसका नाम वाल्टर है और एवी के चचेरे भाई का परिवार उसके लिए काम करता है। इधर वाल्टर का व्यवहार एवी को भी अच्छा लगा। वो इससे खुश हो जाती है और उसके महल की प्रशंसा भी करती है। बाद में नौकर एवी का सामान महल के अंदर ले जाता है। महल अंदर से भी प्यारा दिखाया जाता है। एवी को पूरा महल दिखाया गया है और हमें पता चलता है कि यह वही महल है जिसमें महिला ने खुद को खत्म किया था। अब उसे एक कमरा दिया गया था और एक नौकर भी जो अच्छा था और अब उसके लिए काम करेगा। एवी ये देखकर हैरान रह गई क्योंकि उसे यहाँ बहुत सम्मान मिल रहा था। नौकर ने उसे यहाँ रहने के नियम बताए कि उसे बाहर नहीं आना है और सिर्फ घंटी बजानी है। अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं आऊँगा। पुस्तकालय में जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वहाँ कुछ कार्य चल रहा है और आपको रात में जल्दी सोना पड़ता है। एवी
पर्दे हटाती है और अपने पीछे छड़ें देखती है और आश्चर्य से पूछती है कि उन छड़ों का उद्देश्य क्या है। नौकर का कहना है कि खतरनाक पक्षी अक्सर आते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं और छड़ें हमारी सुरक्षा के लिए होती हैं। वो कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो सच कह रही है। रात में एवी वीडियो उसके दोस्त को बुलाती है। वो उसे यहाँ के बारे में सब कुछ बताती है कि वो यहाँ खुश है। वो कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ सब कुछ इतना अच्छा होगा। लोग, महल और उनका स्वभाव सब कुछ अच्छा है। थोड़ी देर बाद वाल्टर उसके दरवाजे पर आता है और कहता है कि मैं तुम्हें देखने आया था कि तुम कमरे में आओ और मैं अपने सेवक की ओर से एक बार फिर क्षमा मांगता हूँ। वह एवी को पसंद करता है। इसके बाद वो टहलने जाती है और महल के पास एक पुरानी इमारत देखती है। इसे देखकर वह रुक जाती है क्योंकि वो इमारत के पास एक भयानक चीज देखती है। रात को वो एक बुरा सपना देखती है और तुरंत जाग जाती है। उसे प्यास लगती है तो वो पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आती है। वो देखती है कि नौकर ने सभी कर्मचारियों को इकट्ठा कर लिया है और उनमें से एक को पुस्तकालय की सफाई करने के लिए भेजता है। एवी को ये देखकर अजीब लगता है, लेकिन तभी उसका नौकर आ जाता है जो उसे अपने कमरे में वापस जाने के लिए कहता है। वो उसे जाने और सोने के लिए कहती है क्योंकि बाहर आना उसके लिए अच्छा नहीं है। एवी चली जाती है, लेकिन लड़की को दिखाया जाता है जो पुस्तकालय की सफाई करने गई थी और अचानक एक चीज छत से उस पर हमला करती है और उसे अपने साथ ले जाती है। सुबह एवी को नीचे बुलाया गया क्योंकि उसका परिवार उसका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुआ था। वह अपने कमरे में लौटती है और एक नोट के साथ एक पोशाक पाती है। इसे वाल्टर द्वारा शाम को पार्टी के लिए भेजा गया था। इस बीच नौकर को बियर लाने के लिए 2 लड़कियों को पुस्तकालय में भेजते हुए दिखाया गया है। उन पर हमला हुआ और कोई उन्हें अपने साथ ले गया। वैसे ही वेट्रेस एक एक करके गायब हो रही थी। एवी को पता नहीं था कि कुछ अजीब या खतरनाक होगा। रात में वह वाल्टर की दी हुई ड्रेस पहनकर अच्छे से तैयार होकर पार्टी में आती है। यहाँ वो 2 लड़कियों की तरह मिलती है और उनमें से एक चतुर थी और एवी को पसंद नहीं करती थी, लेकिन दूसरी एवी के आने पर मासूम और खुश थी। एवी हैरान थी क्योंकि उसने अभी तक दुल्हन को नहीं देखा है। उन्होंने अपने नियम बनाए हैं। वाल्टर आता है और एवी में जाता है। वो उसके साथ नृत्य करना शुरू कर देता है और एवी को अच्छा लगता है क्योंकि इतनी सारी लड़कियों के बीच वाल्टर ने उसे नृत्य करने के लिए चुना है। इसके बाद वे टहलने जाते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। एवी उस इमारत के बारे में बात कर रही थी जिसने उसे कल डरा दिया था। वह उसे बताता है कि यह पुराने युग में चीजों को रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था और उसे दूसरी जगह ले जाता है जहां वे बहुत बात करते हैं। एवी अपने कमरे में सो रही थी और किसी बात से डर जाती है और तुरंत बिस्तर के नीचे छिप जाती है और वो चिल्ला भी रही थी। उसकी आवाज सुनकर वाल्टर उसके पास आता है और कमरे की जांच करते हुए उसे संभालता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था और वो अंत में उसे समझाता है कि उसने एक बुरा सपना देखा होगा क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं है। एवी वाल्टर के साथ खुद को सुरक्षित समझ रही थी, इसलिए वो उसे सोने तक अपने कमरे में रहने के लिए कहती है। वो सहमत हो जाता है और सुबह में एवी जागता है और अपने पास वाल्टर का एक पत्र पाता है। उस पर लिखा था, मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हें जगाया नहीं, परेशान मत करो। पार्टी में एवी से मिलने वाली लड़कियां आती हैं और उसे तैयार करने के लिए एवी को अपने साथ ले जाती हैं। इस बीच एवी की उंगली तब घायल हो जाती है जब उसके नाखून कट जाते हैं और खून बहने लगता है। खून देखकर लड़की खुद को रोक नहीं पाई और उसका खून चूसने लगी। एवी को अजीब लगता है इसलिए वो गुस्से में चली जाती है। एवी को लगने लगता है कि यहाँ के लोग अजीब हैं और कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो उस स्थान पर जाने का फैसला करती है जहां उसे पुस्तकालय में जाने की अनुमति नहीं थी। वो अंदर जाती है और वाल्टर द्वारा ली गई मेज पर अपना विवरण देखती है। उसे ये देखकर बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। वो अपना सामान समेटने लगती है। इस बीच वाल्टर उसके पास आता है और माफी मांगते हुए उसे समझाता है कि मैंने आपका विवरण निकाल लिया है क्योंकि मुझे अपने जीवन और धन की परवाह है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि यदि आप पैसे के लालच में यहाँ आ रहे
हैं, तो मुझे ये करना पड़ा जब मुझे आपके आने की सूचना मिली। जैसा कि मैं आपको वास्तविक रूप से जानना चाहता हूँ और आप मुझ पर शक कर रहे हैं। अब फिर से एवी फंस गई क्योंकि वो अब वाल्टर को पसंद करती है। रात में एक भव्य रात्रिभोज की व्यवस्था की गई थी और सभी को अच्छे कपड़े पहनाए गए थे। एवी को भी एक सुंदर पोशाक दी गई थी। वो इसे पहनकर आती है और एवी के पास बैठ जाती है। वाल्टर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, सभी को धन्यवाद कि तुम लंबे समय से मेरे साथ हो और मेरी सेवा कर रहे हो। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि वह एवी से शादी करेंगे, लेकिन एवी को अजीब लगता है और अब चीजें और वाल्टर की बातें अजीब हो जाती हैं। उनका नौकर एक वेट्रेस की गर्दन काटते समय खून से बर्तन भर देता है और एवी ये देखकर चौंक जाती है और डर जाती है। वाल्टर कहता है कि आप सदियों से मेरी सेवा कर रहे हैं और मुझे 3 पत्नियां देनी है और मेरे पास उनमें से 2 हैं और तीसरी एवी होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नंबर 3 विशेष और शक्तिशाली है और इसके साथ मैं और अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा और बदले में तुम लोगों को धन, यश और शक्ति और इसके अलावा भी बहुत कुछ मिलेगा। एवी सब कुछ समझती है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दरअसल वाल्टर एक वैम्पायर था। अब क्योंकि वो अमर है इसलिए वो सदियों से जीवित है और वे सभी उसकी सेवा कर रहे थे। वाल्टर की पहली पत्नी थी चतुर लड़की और मासूम थी दूसरी पत्नी। वे वर्षों से वाल्टर के साथ रह रहे थे क्योंकि वे भी पिशाच थे। उनकी तीसरी पत्नी एवी की दादी थी जिन्होंने फिल्म की शुरुआत में खुद को समाप्त कर लिया और अब वाल्टर आम लड़कियों से शादी नहीं कर सकते और वो शुद्ध रक्त वाली लड़की से शादी करना चाहता है। उसकी दादी का खून शुद्ध था इसलिए उसने उससे शादी की, लेकिन उसने खुद को समाप्त कर लिया। अब वो एवी से शादी करना चाहता है क्योंकि उसकी दादी के कारण उसका भी विशेष रक्त है। एवी भागने की कोशिश करता है लेकिन भाग नहीं पाता और वाल्टर कहता है, समझने की कोशिश करो और सोचो कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तुम मेरी तरह अमर रहोगे और कभी नहीं मरोगे, यहाँ तक कि आपके पास 100 आदमियों की ताकत होगी और आप कभी बीमार नहीं होंगे और आपके पास धन, शक्ति जैसा शानदार जीवन होगा। खैर, अब एवी तहखाने में बंद थी और वाल्टर की पत्नियां उसके साथ आती हैं। केवल वाल्टर और उनकी पत्नियां पिशाच थीं और अन्य मनुष्य थे। वे उनकी सेवा ऐसे करते हैं जैसे वे उनके लिए खून लाते हैं, जैसा कि रक्त पिशाच का भोजन है। पिशाच पत्नियां एवी को समझाती हैं कि वे भी इस सब से गुजरी हैं और एक बार वाल्टर तुम्हें अपना खून पिला देगा और तुम शक्तिशाली अनुभव करोगे तो तुम खुश हो जाओगे कि तुम अपने पिछले जन्म को भूल जाओगे। फिर आप समय बीतने के साथ वैम्पायर जीवन के अभ्यस्त हो जाएंगे। लेकिन एवी इन सब से प्रभावित नहीं हुई क्योंकि वो हत्यारा या शैतान नहीं बनना चाहती थी और वह रोने लगती है। इसके बाद वे एवी को जिंदा छोड़कर चले गए क्योंकि जल्द ही वाल्टर और एवी शादी कर लेंगे। अब एवी की नौकर एक नेकदिल महिला थी इसलिए उसे उस पर दया आ गई और वो नहीं चाहती कि वो इस क्रूरता का शिकार बने, इसलिए वो उसे वहाँ से भागने में मदद करती है। सही मौका पाकर एवी वहाँ से भाग जाती है लेकिन सभी को पता चलता है कि एवी बच निकली और नौकर ने उसकी मदद की। उसके पीछे कई लोगों को भेजा गया था लेकिन वो इमारत में छिप गई। नौकर उस नौकर को समाप्त कर देता है और उसके शरीर को उस इमारत में लाता है। एवी ये देखकर घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। नौकर उसके पीछे पीछे चलता है लेकिन वो उसे ऐसी बिल्डिंग में बंद कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। वो एक गांव में एक घर में पहुँचती है और वहाँ एक बूढ़ा जोड़ा था इसलिए वो उनसे मदद मांगती है। कृपया पुलिस को बुलाओ क्योंकि मेरे पीछे कुछ लोग हैं और वे मुझे खत्म करना चाहते हैं। बूढ़े जोड़े ने उसे घर में जाने दिया। अब महिला बुलाती है लेकिन पुलिस नहीं बल्कि वाल्टर, क्योंकि वे भी वाल्टर के नौकर थे। एवी भी समझती है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे एवी को चाय देते हैं लेकिन वो उसे बूढ़े आदमी पर फेंक देती है। इसी बीच बुढ़िया कुछ फेंकते समय उस पर हमला कर देती है और वो बेहोश हो जाती है। वो उठी और सोफे पर लेटी थी और उसके सामने वाल्टर था जो उसे पिशाच होने के फायदे बता रहा था और उसे शादी करने के लिए उकसा रहा था। पास ही एक लड़की थी जिसका वो खून चूस रहा था। वो किसी तरह उसे शादी के लिए राजी कर लेता है और अब शादी के समय वाल्टर एवी को खून चूसने के लिए अपना हाथ देता है और एवी
उसे चूसता है। अब उसके वाल्टर की तरह उसका खून चूसना है तो उसकी तीसरी शादी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और वो शक्तिशाली हो जाएगा। एवी शक्तिशाली हो जाती है क्योंकि उसने उसका खून चूस लिया था, लेकिन वो उसे अपना खून चूसने नहीं देती बल्कि उस जगह को आग लगा देती है। ये देखकर मनुष्य घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग खड़े होते हैं। वाल्टर एवी को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसके सीने में आग से निकाले गए एक मोटे हथियार से वार कर देती है। इससे वो कमजोर होता जा रहा था और इसके बाद एवी भी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वाल्टर की चतुर पत्नी उससे लड़ने लगती है और कहता है, मूर्ख लड़की, तुम क्या सोचती हो 1000 साल पुराने नियम तोड़ोगे? ये तुम्हारी गलतफहमी है और आप वाल्टर को समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि हम उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे क्योंकि हम उसके साथ ही मरेंगे। वो फिर से उससे लड़ती है और एवी को खत्म करने वाली थी, लेकिन तभी वाल्टर की मासूम पत्नी आ जाती है। अब क्योंकि वो शैतानी जिंदगी से तंग आ चुकी थी, इसलिए वह वाल्टर की पत्नी पर हमला करती है। वे एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और अंत में वे अजीब तरह से समाप्त हो गए। इसके बाद वाल्टर, जिसकी हालत ठीक नहीं थी, एवी को पकड़ता है। उसे पकड़कर उसका खून चूसता है। वो उसे अपनी पत्नी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन एवी के कारण उसका हाथ कट जाता है। वो उसे छोड़ देता है। बाद में वो उसे धक्का देते हुए आग में फेंक देती है। अब कमजोर होने के कारण वो तुरंत मर जाता है। फिर वो इस जगह को आग लगाते हुए बाहर आती है। वो एक लड़की को लेकर इस शहर से भाग निकली जो बच गई। एवी को 2 सप्ताह के बाद एक पिशाच दिखाया गया है। वो शक्तिशाली है क्योंकि उसने वाल्टर का खून चूस लिया है। वो अपने दोस्त के साथ थी और वे उसके नकली चचेरे भाई को ढूंढ रहे थे क्योंकि एवी उससे अपना बदला लेना चाहती है। सब कुछ उसकी वजह से हुआ। यहाँ ये फिल्म समाप्त होती है।